um, देखें अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी। ये आपके मतलब इंडिविजुअल जो है वो हर बंदे की विलिंगनेस भी होती है कि एटीट्यूड क्या है उनका। बाहर जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बात यह है कि बाहर जाके आप क्या करते हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे साथ कई ऐसे लड़के थे जो 2006 2007 से वहाँ पे है स्टूडेंट पे। उन्होंने ना तो स्टडी पूरी की, ना उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी ली, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो है वो पैसों का जब शौक लग गया, तो वही ऑड जॉब्स करके, टैक्सियाँ चला के, किचन हैंड काम करके, इस तरह ऑड जॉब्स करके बस वो डॉलर कमाते गए और वहाँ खर्च करते गए। उनको बस ये मतलब यहाँ से उठ के वहाँ जाके जो वो डिफरेंस फील होता है, ये उस माहौल में मतलब जो है मिंगल होने के लिए बैड डिसीजंस लेते हैं। फिर ऐसे हैं कुछ जो अपने कल्चर को भूल जाते हैं, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर लेते हैं और जो है एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो अपना मकसद, जिस मकसद के लिए गए हैं, वो पीछे छोड़ देते हैं। अब 2006 से एक बंदा वहाँ पे है, आज तक वो स्टूडेंट पे। तो उस टाइम पे तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि अगर वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते विद इन ईयर 2 ईयर्स, जो है ये अपनी सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंसी, सारा कुछ प्रोसेस कर सकते थे। अब वो स्ट्रगल करते हैं, पॉइंट्स नहीं पूरे होते, या उनका ऑक्यूपेशन जो है वो स्किल लिस्ट पे नहीं है। फिर वो जंपिंग फ्रॉम वन हुप टू अनदर के जो है किसी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिले परमानेंट होने की। तो जो भी अगर जाना चाहता है, पहले तो ये सोचे कि वो जाना क्यों चाहता है। क्या वो सिर्फ प्योरली स्टडी बेसिस पे जाना चाहता है? क्या वहाँ काम के हवाले से जाना चाहता है? या वहाँ अपनी जो है वो लाइफ स्टार्ट करने के लिए जाना चाहता है? अगर गोल है कि एंड वहाँ मतलब जो है सेटल होना है, तो फिर तो उसी माइंडसेट से उस गोल को जहन में रख के उसी पे फोकस करके चले। जहाँ ये अपना गोल लूज कर जाते हैं, वहाँ जो है और एडिशनली इनके लिए प्रॉब्लम्स बनती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे वहाँ से जब वो किक आउट करेंगे, यहाँ आएंगे, ना स्टडी कंप्लीट होगी, ना डिग्री हाथ में होगी, ना कुछ और हाथ में होगा। यहाँ तो फिर कुछ नहीं मिलना, ना जॉब मिलेगी ना कोई और। अपॉर्चुनिटी किस फील्ड वालों को ज्यादा है? ये तो आपको स्किल लिस्ट जो है वो देखनी पड़ती है, क्योंकि ऑक्यूपेशंस ये चेंज होते चेंज रहते हैं। होता रहता अब वो कॉन्स्टेंटली, जाहिर बात है, ऑल ईयर राउंड इनके माइग्रेशन चल रही होती है। अब करंटली जैसे पेंडेमिक की वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो अगर आप देखेंगे इस वक्त भी काफ़ी इनके पास ओपनिंग्स होगी नर्सेस के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए। आपके पास डॉक्टर्स है, सर्जन्स है, जीपीज, मतलब हर किस्म के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, हर फील्ड में मेडिसिन के इनके काफ़ी जो है वो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ है, अवेलेबल है। प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनके लिए, क्योंकि उनको अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है असेस करानी पड़ती है मेडिकल बॉडी से वहाँ। इसके अलावा आईटी की फ़ील्ड ऐसी है कि जो ग्लोबली आपको पता होगा इस वक्त हर चीज़ कनेक्टेड है। वी आर लिविंग इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड, जहाँ हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। तो आईटी की फ़ील्ड ऐसी है कि जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा माइनिंग के लिए जो लोग काम करते हैं, दूसरे टाइप के, मतलब ये इनके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्किंग, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती है। इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये भी ऐसे हैं कि जो करंटली वहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, हर कोई जो है क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाह रहा है। तो इस वक्त वहाँ पे इसका भी बूम है इंजीनियर्स के लिए भी। तो ये आपको मतलब फिर देखना पड़ता है कि स्किल माइग्रेशन लिस्ट जो है उस पर करंटली कौन सी ऑक्यूपेशन जो है वो इन डिमांड है, और बंदे की स्किल्स क्या है जो वो उसको अवेल कर सके। तो रिहाइश का जो तरीका कार है वहाँ पे फैमिली के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ? वहाँ पे लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी जो है वो मतलब आई वुड से लाइक इट्स वे बेटर इन अ सेंस कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको हर किस्म की मतलब ग्रोसरीज टाइप की चीज़ों से लेके हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। हलाल खाने आपको मिलते हैं, हलाल ग्रोसरी शॉप्स। अब तो मतलब हमारा जो है वो वहाँ पे मतलब हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ गई है कि ऑलमोस्ट हर गली में आपको समझ लें मस्जिद मिलती है। आपको जो है वो हर जो है मतलब बिग, इवन जो बिगर सुपरमार्केट्स है, जो उनके सुपरमार्केट्स है, कोल्स और ये, वहाँ हलाल सेक्शन होता है बाकायदा। तो आपको हलाल फूड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी कम्युनिटी के साथ गैदरिंग का भी कोई इशू नहीं है। ईद और इस टाइप के जितने भी बड़े इवेंट्स हैं, इस पे मस्जिदों में, मदारिस में, इनमें इवेंट्स होते हैं जहाँ आप जा सकते हैं। बाकायदा जो है वो लोग जो है अपना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं रेगुलरली। तो ये कि एज अ जनरल, एज अ कम्युनिटी आपको इशू नहीं होता। सिस्टम बाकी उनका इतना डेवलप है कि चाहे आप जो है गोरे हो, या जो है बंदा कोई ब्राउन कम्युनिटी से हो, या अफ्रीकन कम्युनिटी से हो, मुस्लिम हो कि जूइश हो कि जो भी हो, पुलिस ये वो हर किस्म की सर्विस सबके लिए एक है। आपको एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है, एज आउटसाइडर कोई नहीं देखता। तो ये सबसे अच्छी बात है वहाँ की, कि रेसिज्म बहुत ही मतलब जो है ना होने के बराबर है। मतलब यूएस और बाकी कंट्रीज़ में थोड़ा सा इशू है, ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये इशू नहीं, स्पेशली पर्टिकुलरली मेलबर्न में, क्योंकि मेलबर्न सबसे ज़्यादा मल्टीकल्चरल सिटी है।
तो वहाँ ये तो बिल्कुल इश्यूज़ नहीं है कि आप कहें कि मैं घर से अगर शलवार कमीज़ में निकलूँगा या दाढ़ी में निकलूँगा तो कोई मुझे ऑड देखेगा, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। डैड की भी यही परसेप्शन थी, वो शुरू से मतलब जब मैंने उनसे कहा कि मैं मूव होना चाहता हूँ, तो ये मुझे यही कहते रहते थे कि 2 नंबर शहरी होता है बंदा और आप किस तरह सर्वाइव करोगे और वहाँ नहीं सेटल हो सकते। आप मतलब जो है कि सेकंड जनरेशन भी होगी तब भी आपको कोई जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको खुद जो है विज़िट का मौका मिला और ये खुद वहाँ गए, खुद उन्होंने माहौल देखा, खुद ये वहाँ पे घूमे फिरे, इवन इन शलवार कमीज़, इन्हें पता चला कि नहीं कितनी एक्सेप्टिंग कम्युनिटी है, कितनी मतलब जो है वो हेल्पिंग कम्युनिटी है। अच्छा, ये तो वेदर का क्या है? वेदर मेलबर्न का तो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। अच्छा। वो कहते हैं लाइक यू कैन एक्सपीरियंस ऑल फोर फोर सीजन्स इन अ सिंगल डे। तो अच्छा। वहाँ बहुत फ्लक्चुएट होता है, क्लियर सनी स्काई होगी, 36 टेम्परेचर होगा, आप बाहर निकलेंगे यही सोच के कि सब ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन इट्स गोना चेंज एंड स्टार्ट रेनिंग। और अगर दिन में 36 है तो ये एज्यूम मत कीजिएगा कि रात को टेम्परेचर वही होगा, रात को आपको हो सकता है जैकेट की ज़रूरत पड़ जाए। और मतलब वहाँ पे मैं हंसता हूँ कि हमें जो है कभी भी कंबल या रज़ाई इस तरह की कोई चीज़ आप जैसे यहाँ होता है ना कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई आपने अलमारी में जो है टक अवे करके रख दी, वहाँ ऐसा नहीं है, आपने फैन भी रखा होगा और आपने जो है अपने साथ कंबल भी रखा होगा। छतरी भी लेके चले और बिल्कुल, तो वहाँ ये है कि कोई पता नहीं है, दिन में अगर जो है वो हीट थी, रात में कूल चेंज आएगा, आप कंबल ओढ़ के सोए होंगे बगैर उसके। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और वैसे तो ऑल ईयर राउंड जो है वहाँ पे सर्दी रहती है। यहाँ के हवाले से वो थोड़ा सा सिस्टम वहाँ पे क्योंकि इक्वेटर के साउथ पे है वो, तो टेम्परेचर का हिसाब ऐसा है कि जून जुलाई में पीक सर्दी होती है और जो है नवंबर दिसंबर के टाइम पर फिर पीक गर्मी होती है। तो जहाँ जैसे यहाँ पे जो है वो गर्मियाँ सिर्फ ये थोड़े से पीरियड के लिए होती है कराची में, आपका नवंबर से हल्का फुल्का चेंज स्टार्ट होता है, दिसंबर जनवरी में जो है थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है वहाँ पे। इसी तरीके से गर्मियाँ जो है वो सिर्फ यही 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए होती है, बाकी पूरा साल टेम्परेचर कम रहता है, सर्दियाँ होती है। कहते हैं लाइक आई सेड मैं गया तो अकाउंटिंग की नीयत से था और मतलब प्लान ये था कि दुबई आना। अब वो उस वक्त ये था, यहाँ पे आपको पता होगा कि हैंडफुल ऑफ ऑक्यूपेशंस है जिसमें आप जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इसीलिए हर कोई या तो डॉक्टर बनने को कहता है, आप जो है इंजीनियर बन जाओ या आप चार्टर्ड अकाउंटिंग कर लो। तो उसी माइंडसेट से मैंने अकाउंटिंग की फील्ड चूज़ की थी, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन लाइक आई सेड देयर ओनली अ हैंडफुल ऑफ ऑक्यूपेशंस के जो आपको कोई अच्छा करियर दे सकता है। इसीलिए प्लान यही था कि वहाँ से सीपीए करेंगे, बाहर की कंट्रीज़ आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से आप स्टडी करके अगर दुबई आते हैं आपकी वर्क और ही होती है। तो प्लान वही था, लेकिन जब मैं वहाँ गया देखा कि नहीं, आई कैन सेटल डाउन देयर एंड लिव अ मच बेटर लाइफ, प्लस अपनी ड्रीम्स परसू कर सकता हूँ। ये नहीं कि जो करियर यहाँ से चूज़ किया तो उसी के साथ वहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं जो है। अपॉर्चुनिटी आपको जी, मिली आपने उसको वहाँ कैसे पे यूटिलाइज फिर किया? मैं देखता रहा कि नहीं, मैं कुछ एक्टिव करना चाहता था, नॉट जस्ट सिटिंग बिहाइंड द डेस्क। तो एज एन इमरजेंसी वर्कर मैंने फिर जो है वो फील्ड चूज़ की, वहाँ पे देखा कि क्या कर सकते हैं। जी। पाकिस्तान में सर आप कौन से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपने हायर स्टडी की? मैं यहाँ पे हबीब पब्लिक स्कूल में था जी, स्कूलिंग वहाँ से की थी। कॉलेज फिर मैं बहरिया कॉलेज जो है NORE 1, ये MT खान रोड पे, तो कॉलेज मैंने फिर वहाँ से। और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर इन कॉमर्स, साथ साथ मैंने कैट और ACCA स्टार्ट किया और उसके बाद जो है वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स के लिए चला गया। जी। वेरी गुड। ये जो वेदर की आपने बात की, बिल्कुल मेलबर्न जो वेदर है वहाँ हम इंजॉय करते हैं जब हमें मलेरिया होता है। तो आजकल मैं उसी उसमें तो कभी गर्मी कभी सर्दी जी जी। बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे इस वक्त तकरीबन पूरा सिंध जो है वो यही वेदर को जो है ना एंजॉय कर रहा है। सख्त गर्मी के अंदर सख्त सर्दी कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है, क्यों मलेरिया में ऐसा ही होता है ना, मलेरिया, जी जी। कुछ ऐसा ही है। तो आप ये ना समझें कि हम भी ऑस्ट्रेलिया में ही बैठे हुए हैं इस वक्त। नहीं, आप बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे कि क्या माइंड सेट होना चाहिए उनका कि यहाँ से अगर वो जाना चाहे तो कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या फोकस होना चाहिए जहन में कि आगे जाके फील्ड स्टडी में? बेसिस पे तो मतलब ये है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा ही सकते हैं यहाँ से। अगर आपने जो है एटलीस्ट एक ईयर 12 कंप्लीट किया हुआ है, आप कॉलेज वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इजीली इंटर के बाद भी अप्लाई करके जा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग जो है जो मैं एडवाइस करूँगा वो पेरेंट्स के लिए है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप अपने बच्चे को खुद गाइड करते हैं, कम्युनिटी उसको गाइड करती है, इट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है ना, यहाँ पे एज आई वुड से कि इट्स नॉट
a single parent or a single person raising the child, it's the entire community raising a child. बच्चा अगर यहाँ पे कुछ गलत कर रहा होगा, कोई बाहर वाला पड़ोसी या कोई और भी देखेगा, वो भी उसको टोकेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो. सो द इंटायर कम्युनिटी इज इन्वॉल्व इन रेजिंग ए चाइल्ड. वहाँ पे पेरेंट्स भी जो है वो बच्चे के ऊपर चीख नहीं सकते, कुछ नहीं. ऑल ऑफ अ सडन इट्स गोना बी ट्रीटेड एज फैमिली वायलेंस. तो आप अपने बच्चे को अगर अकेले वहाँ भेज रहे हैं और यंग एज में, तो इम्प्रेशनेबल माइंड है. अब वहाँ जाके वो उसको जब वो आज़ादी मिलती है वो क्या करता है, अगेन लुक डिपेंड्स, हर कोई एक जैसा नहीं होता. बट हमने देखा काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जिन्होंने फिर मतलब ड्रिंकिंग भी स्टार्ट की है, स्मोकिंग, डिफरेंट अदर थिंग्स. तो ये है कि यहाँ तो चलें, कोई देखता है, पेरेंट्स देखते हैं या कुछ और है, आप मना करते हो, आप रोकते हो, वहाँ फिर आप उसको किस तरह रोकेंगे. तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर आपका किड जो है वो सॉलिडली हर चीज़ को खुद फॉलो कर रहा है, कोई इशू नहीं है, और आप इतना ट्रस्ट करते हैं कि हाँ वहाँ जाके भी वो अपनी कल्चर और अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलता, फिर तो ठीक है. लेकिन अगर एक किड यहाँ ट्रबलसम है एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू रेज दैट चाइल्ड, द क्वेश्चन इज आर यू कंफर्टेबल इनफ कि आप उसको अकेले वहाँ भेजें उस एनवायरनमेंट में. असल में ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये जी जी तमाम लोगों की नीड है. बच्चे हैं, बड़े हो गए, तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम यहाँ से सीख लें, इसलिए. तो वहाँ मतलब लाइक आई सेड सर, आपको इशू इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अब मतलब काफ़ी ग्रो कर चुकी है. काफ़ी ऐसे सबर्ब्स है जहाँ प्योरली जो है वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है. जैसे मेलबर्न के नॉर्थ में अगर आप फॉकनर जाते हैं, पास्कोवेल हो गया, ग्लेनरॉय हो गया, रॉक्सबर पार्क, इन सब एरियाज़ में हमारी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफ़ी है. इसके अलावा लेबनीज़, टर्किश, इराकी, तो ये सारी कम्युनिटीज़ वहाँ नॉर्थ में मतलब अच्छे मतलब काफ़ी तादाद में, बल्कि ऑलमोस्ट ये सारे सबर्ब्स जो है ये ऑक्युपाइड ही मुस्लिम कम्युनिटी से है. इसीलिए वहाँ पे लाइक आई सेड कि ऑलमोस्ट हर गली में आपको मस्जिद मिलेगा. आपको ये कि मॉस्क का कोई इशू नहीं है. आपके पास जो है वो मुस्लिम स्कूल और कॉलेजेस है बाकायदा, और प्रॉपर मतलब दारुल उलूम है, प्रॉपर काफ़ी मतलब मैसिव साइज़ में, छोटे छोटे स्कूल या कॉलेजेस नहीं, वो टॉकिंग अबाउट मैसिव लाइक इकरा यूनिवर्सिटी बराबर इस तरह प्रॉपर कॉलेजेस, सारा कुछ आपको वहाँ मिलता है. तो ये इशू नहीं होता कि अगर बच्चे हैं तो वो पढ़ेंगे कैसे, और ये है कि अगर मेरी वाइफ मेरे साथ जाती है, वो तो हाउस वाइफ है, वो क्या करेंगी. तो वहाँ पे मतलब हमारी कम्युनिटी इतनी है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट रहेगी. प्लस आप जब अपनी कम्युनिटी के साथ इंगेज करते हैं बिग इवेंट्स पे, ईद वगैरह पे, तो आपका जो है वो सर्कल और भी एक्सपेंड होता जाता है. तो इस तरीके से आपकी मतलब जो है वो इंटायर फैमिली जो है वो उनके लिए कनेक्शन के काफ़ी मतलब जो है रास्ते हैं. ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे आप बिल्कुल आइसोलेटेड होंगे, किस तरह लाइफ गुजारेंगे, क्योंकि मेल्स तो चलो फिर भी जॉब करते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, इशू आ जाता है बच्चों का और जो है पार्टनर्स का, वाइफ्स का. अगर जैसे आपने अगर पेरेंट्स को ले जाना चाहें, जी जी हाँ, तो वो फैमिली स्पॉन्सर्ड जो है विजिट अप्लाई करते हैं, उसमें भी आपके पास अप टू 10 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा. कॉस्ट सबकी डिफरेंट होती है, ज़ाहिर बात है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, प्रोसेसिंग टाइम लगता है, बट क्विकेस्ट यू कैन अप्लाई. 3 महीने का वीज़ा तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं. यूजुअली 14 डेज़ के अंदर प्रोसेस हो जाता है. तो ये कि वो कोई मसला नहीं होता, वो आप क्विकली जो है उसको प्रोसेस करके बुला सकते हैं. दूसरा, अगर आपकी मेजॉरिटी फैमिली वहाँ है तो फिर आप बैलेंस ऑफ फैमिली के बेसिस पे उनको स्पॉन्सर करके परमानेंट माइग्रेट भी करा सकते हैं. जी हाँ, वहाँ के उस पर बता रहे थे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्राइम के बारे में कि किस किस्म हाँ, के क्राइम वहाँ पे मतलब जो है इस टाइप का क्राइम तो नहीं, क्राइम तो दुनिया में हर जगह होगा, आप कहीं भी जाएंगे चाहे वेल डेवलप कंट्री हो, क्राइम आपको मिलेगा हर जगह. बट एटलीस्ट वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का इस तरह इशू नहीं है जैसे यहाँ पे कराची में, स्पेशली विद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आजकल माहौल चल रहा है. इसमें तो आपको पता होगा कि इतना जो है वो एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो चुका है कि घर से निकलते हुए आपको खुद जो है देखना पड़ता है हालात क्या चल रहे हैं, क्या मेरे लिए सेफ भी है यहाँ से निकलना कि नहीं है. वहाँ एटलीस्ट आपको इन चीज़ों की कभी जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती. आप यहाँ पे स्ट्रीट में जब आप निकलते हैं रात को देर से, आप बाहर जाना पसंद नहीं करते होंगे. रीज़न यही होता है कि आपको ये लगता होगा नहीं सेफ़ नहीं है. कई ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ तो आप बिल्कुल ही जाना ही नहीं पसंद करेंगे. फिर आप कोई अच्छी चीज़ को, अच्छा मोबाइल को, ये को स्ट्रीट में आप यूज़ नहीं कर सकते. एटलीस्ट वहाँ पे इन चीज़ों की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रात के 3 बज रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेन, बस, ट्रेन किसी चीज़ पे सफ़र कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अकेले हैं. ये सारी चीज़ें, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एटलीस्ट आप सेफ़ फील करते हैं.
क्योंकि उनका सिस्टम इतना डेवलप्ड है सारा कुछ। और फिर जितनी भी इमरजेंसी सिस्टम्स है, चाहे फायर ब्रिगेड वाले हो, एम्बुलेंस वाले हो, पुलिस वाले हो, जितने भी हैं, उनका सेटअप इतना डेवलप्ड है कि रिस्पॉन्स टाइम इनका काफ़ी लो है। और ये इन चीज़ों को ऑब्वियसली रिव्यू करते रहते हैं अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को भी, कि जो है वो जब भी कोई हादसा होता है या कोई जो है कैजुअलिटी होती है उसकी वजह से, ये अगेन उसको रिविजिट करते हैं, क्यों हुआ, क्या कुछ ऐसा हो सकता था कि हम इसको रोक पाते। हमारे यहाँ इतनी बेहिसी है कि कोई परवाह नहीं करता। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके पास कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है कि कोलिजन की साइड पे कोई जो है मदद के लिए पहुंच सके। आपने देखा होगा पब्लिक ही है जो अगर कुछ करती है तो करती है, या अगर कोई एम्बुलेंस है तो वो आपकी ईदी और इस टाइप के जो वो एम्बुलेंस ही नहीं है, वो एम्बुलेंस चलाने के लायक ही नहीं है, वो तो बस ऐसे फिर भी अगली सर एक वेलफेयर का सिस्टम हाँ, चल तो हाँ, रहा ये है चल ना। रहा है, आप ये। बताएं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इशू आपकी कौन सी एम्बुलेंस सर्विस चल रही है? नहीं, आपको कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है? प्राइवेट ना हो तो आप क्या करोगे? बिल्कुल हाँ, वो प्राइवेट तो ही चल रही है ना अब ये। और या वेलफेयर है, जो एदी और चीपा ये चल रहे हैं, तो वो वेलफेयर ही है जो चल रहा है। हमारा तो कोई इस्टेब्लिश सिस्टम ही नहीं है ना। नहीं। वहां एटलीस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश आपके पास एम्बुलेंस सर्विसेज है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। फिर वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज है, उसमें मतलब लाइफ सेविंग हर किस्म का जो है वो इक्विपमेंट मौजूद होता है। इसके अलावा अगर कोई एक्सट्रीम क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस हो, लेट्स से किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उनके पास मोटर बाइक पे भी जो है वो इंटेंसिव केयर पैरामेडिक्स होते हैं जो फौरन वहां पहुंचने की करते हैं, क्योंकि बात होती है टाइमिंग की। एम्बुलेंस आए, उसको हॉस्पिटल लेके जाए, वो तो बात की बात है, वो तो हो गई। बाइक पे जितनी क्विकली जो है वहां पे इंटेंसिव केयर पैरामेडिक पहुंच सकता है, वो पहले जाके लाइफ सेविंग जो है मेजरमेंट स्टार्ट कर लेगा। सीपीआर हो, चाहे जो है वो उसको अपना जी जितने फर्स्ट एड दे के उसने फिर एटलीस्ट उसको बंदे को सेव करने के लिए जो वो कर सकता है वो करेगा। बाद में एम्बुलेंस ठीक है, अगर 5-10 मिनट बाद भी पहुंचे, एटलीस्ट समवनस देयर टू हेल्प आउट। अब यहाँ हमारे पास ऐसा कोई एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं है, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो इन कंट्रीज में ये चीज़ें हैं कि आपको हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, उसकी बात कर रहे थे हम, सयाहत की और जी, जी। ऐसे तफरी मकामात की। ऑस्ट्रेलिया तो स्पेशली जो है काफ़ी लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। इनका ये है कि इनकी पॉलिसी इस लिहाज से अच्छी है कि इन्होंने कंट्री को बिल्कुल ग्रीन रखा। आप सिटी के सेंटर में भी जाएंगे, आपको चारों ओर जो है दरख्त नज़र आएंगे। यहाँ पे आप जाते हैं, आपको दरख्त ढूंढने से नहीं मिलता, आप सदर के आगे पीछे जाएं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप बीच सिटी में होंगे और आपको पूरी लाइन पे स्ट्रीट में दरख्त नज़र आएंगे। फिर सिटी के अंदर भी इन्होंने जगह जगह पे रिजर्व रखे हुए हैं, तो बिग पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, सारा कुछ जो सिटी के बिल्कुल बीच में जगह जगह मौजूद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं फील होता कि आप ग्रीनरी से या नेचर से डिस्कनेक्टेड हो। फिर वहाँ पे इनके पास काफ़ी माउंटेनस रीजन्स है, जो है अपना हाइकिंग के काफ़ी ट्रैक्स है, कैंपिंग के काफ़ी लोकेशंस है, मोर देन 10,000 बीचेस अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास ये कोई इशू नहीं है कि आपको कमी पड़ जाएगी कोई जगह देखने की। लाइक आई सेड, अगर आप एक डिफरेंट बीच भी एवरी सिंगल डे विजिट करें, आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। यू कांट विजिट एवरी सिंगल बीच। तो नेचुरली इनके पास बहुत कुछ देखने को है। फिर काफ़ी कुछ आइकॉनिक जगह भी हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का आपने सुना होगा, काफ़ी नाम मशहूर है। अभी पे पाकिस्तान जो है इंडिया का वहाँ मैच था, वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस जो लोग पसंद करते हैं जाना। रॉड लेवर अरीना है, जहाँ पे हर बार जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है टेनिस का मैच होता है वर्ल्ड। इसके अलावा आपके पास वहाँ पे ग्रांड प्री, उसके ट्रैक्स और उसके भी जो है गेम्स होते हैं, प्लस हॉर्स रेसिंग, डॉग रेसिंग, इस टाइप के इवेंट्स भी पर्टिकुलरली मेलबर्न में। सिडनी की तरफ आप जाएं तो द हार्बर ब्रिज काफ़ी मशहूर है, आपका ओपरा हाउस आपने सुना होगा, काफ़ी मूवीज़ में भी, काफ़ी उसमें भी। तो इस तरह भी मतलब है लोकेशंस विजिट करने के लिए भी, बट असल वहाँ की जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी जो देखने लायक। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम कौन सा है वहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम तो मतलब ये कि आप इसी तरीके से टर्शरी, जो आप अगर कैम्ब्रिज सिस्टम फॉलो करते रहें तो आप जो है उसी सिस्टम पे चलेंगे। बाकी तो ये कि ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी या कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बल्कि अगर आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, मोनाश, और ये तो कुछ ऐसी है कि जो दुनिया में वन ऑफ द लाइक नोन यूनिवर्सिटीज़ आउट देयर। तो काफ़ी जो है एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। वहाँ मेजॉरिटी वैसे लोगों का फोकस ट्रेड की तरफ होता है, वो ज़्यादातर जो है ट्रेड की तरफ जाते हैं, क्योंकि पैसे के लिहाज से जो है वो मोर सिक्योर, प्लस फ्रीडम होती है, आप अपना काम कर सकते हैं रादर देन फाइंडिंग अ जॉब।
तो लोगों का फोकस ज़्यादातर ट्रेड्स की तरफ होता है, कोई जो है वो इलेक्ट्रिशियन है, कोई जो है प्लम्बर है, कोई इस तरह के, और वो जॉब्स आपको एक डॉक्टर से ज़्यादा हाईली पेड, मतलब वन ऑफ द मिल हाईएस्ट जाती पेड है। ऑक्यूपेशंस आउट देयर। लाइक एवरेज जो है मिनिमम $80 एन आवर है इलेक्ट्रिशियन की पे। आप उससे आप अंदाज़ा लगाएं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के फीसेस वगैरह जो है, डिपेंड करता है आप कहाँ जाते हैं और फिर किस कोर्स में जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप जो है कोई ट्रेड का कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसकी जो है फीस और मेडिकल या डॉक्टरेट करने की फीस दोनों बराबर नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। और फिर आप किस जगह से कर रहे हैं, कोई प्राइवेट छोटे कॉलेज से कर रहे हैं या आप मोनाश यूनिवर्सिटी या फिर जो है इस तरह लट्रोब यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कुड बी अप टू लाइक $50,000 अ ईयर और समथिंग, और इवन लेस। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसमें? गवर्नमेंट वहाँ के नेशनल्स को सपोर्ट करता है, वो उन्हें स्टूडेंट लोन स्टूडेंट डेट प्रोवाइड करते हैं। जब फिर जॉब हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स रिटर्न में से डिडक्ट होता है। अच्छा, वो जो कर्ज हंसना जिसको कहते हैं कि जी मतलब जी। इस किस्म की तो दी जाती है। वो ये है कि गवर्नमेंट स्टडी के टाइम पे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन प्रोवाइड कर देती हैं, वो अपनी एजुकेशन अच्छा, कंप्लीट यहाँ कर से लेते हैं। जैसे जाते हैं, जैसे आप गए वहाँ पे एजुकेशन के लिए गए, तो आपने किस तरह से उसको handle तो किया? देखिए मतलब वहाँ पे एटलीस्ट, अब मुझे तो खैर डैड भी सपोर्ट करते रहे हैं तो डैड का सपोर्ट रहा है। दूसरा ये है कि आपको डिपेंड करता है आपकी वीज़ा कंडीशंस क्या है। अप टू 20 आवर्स जो है वो आपको काम करने की इजाज़त होती है, आप काम कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से देखते हैं आपके लिए ईजी क्या है, मतलब ऑक्यूपेशन और जॉब्स, या अगर आपको ऑफिस जॉब मिलती है जो भी है वो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। बट ये कि इतना है एटलीस्ट आप अपने जनरल एक्सपेंसेस और चीज़ें पूरी कर लेते हैं। मतलब फीस वगैरह, जनरल एक्सपेंस सब जी। निकल जाती है। अगर किसी और चक्कर में नहीं बिल्कुल, वो पड़े। अगेन हाँ, डिपेंड भी हाँ, करता है ना। हाँ, देखें अब आप, आप ये फोकस सिर्फ बात ये नहीं होती कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ फैमिली की सपोर्ट हो जाए, कुछ आपकी अपनी हो जाए, फिर इंडिविजुअल सेविंग पे भी बात आती है। अगर अब आप हर जो है वीकेंड पे आप क्लबिंग करना चाह रहे हो और आप जाके $500 क्लब पे उड़ा के आ जाएंगे तो इट्स ऑब्वियस कि आपके पास फिर फीस और रेंट और इन चीज़ों के लिए पैसे कम पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जो है सेवी है और आप पैसे बचा रहे हैं, आप कोई फजूल खर्ची नहीं कर रहे, आप अकोमोडेशन अपनी जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जॉइंट रख रहे हैं, ग्रोसरी अपनी जॉइंट रख रहे हैं, तो आप काफ़ी सेविंग कर सकते मैं तो अपने गोल को फोकस करके आप उस पर चले तो हैं। बिल्कुल, लाइक एंड गोल आपने मुझे देखें, हाँ। आप अपनी कंट्री छोड़ के आप वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, हम्म। आपका मकसद जो है वो वही है, तो आप उस पर फोकस करें। अब लड़के वो गोल लूज़ कर जाते हैं, वहाँ जाके उनको जब माहौल ये मिलता है कि ओ या क्लबिंग भी हो रही है, ये भी है वो भी है, घूमना फिरना शुरू कर दिया, स्टडी नहीं हो रही, कॉलेज नहीं जा रहे, फेल हो रहे हैं, या फिर जो है वो वीज़ा लैप्स हो गया, फिर किसी और कोर्स में अप्लाई किया, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। नाम तो आप सबको पता ही होगा, इरफानुल्लाह ख़ान। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का रहायशी हूँ और फादर मेरे जो है वो आपके साथ ही यहीं पे बैरिया टाउन में रहते हैं। मैं 24 की एज पे था जब मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया एज अ स्टूडेंट। उस वक्त ACCA फाइनलिस्ट था, यहाँ से जो है वो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के तौर पर मैं जॉब कर रहा था उस वक्त। फर्दर स्टडी के लिए, मास्टर्स के लिए मैं वहाँ गया। प्लान तो ये था कि CPA करके वहाँ से जो है वो दुबई की तरफ जो है जॉब के लिए कुछ मतलब परसूट की जाए। तो मार्च 2013 में मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे होम्स कॉलेज में स्टडी स्टार्ट की। मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग और मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने डबल मास्टर्स किया। उसके बाद CPA रजिस्ट्रेशन की, लेकिन जो है वहाँ जाने के बाद, माहौल देखने के बाद, सिस्टम देखने के बाद और ये जानने के बाद कि मतलब अपॉर्चुनिटी है कि मैं वहाँ स्टे कर सकता हूँ, मैंने कहा दुबई जाने का कोई जो है वो मुझे मकसद नज़र नहीं आता। क्योंकि दुबई जाके भी मतलब बात वही है कि आप गैर शहरी के तौर पे ही रहेंगे, जॉब करेंगे, जबकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वहाँ पे जो है वो परमानेंट रेजिडेंट और एज अ सिटीज़न जो है वो रह सकता था। तो आई थिंक इट वाज 2015 or 2015 that I applied permanent residency, 2016 that I was granted permanent residency। उसके बाद फिर मैंने जो है परसूट स्टार्ट की कि वहाँ मतलब और भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, अकाउंटिंग के साथ ज़रूरी नहीं है कि बंदा जो है वो एसोसिएटेड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज एन इमरजेंसी वर्कर मैं वहाँ पे काम करता हूँ अभी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और जो है मतलब पिछले 5 सालों से उसी काम में। सो इट्स बिन लाइक नियरली 10 years। मार्च 2023 में जो है वो 10 years पूरे हो जाएंगे। बाकी एक अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना तो रेगुलरली रहता रहा है, कोशिश यही रहती रही है कि एटलीस्ट साल में 2 चक्कर लगे, तो एवरी 5 months जो है 1 मंथ के लिए मैं पाकिस्तान आता हूँ।
पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए, फैमिली इज़ एवरीथिंग। पास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो है वो दे वर अ बिट स्ट्रेसफुल विद द होल पेंडेमिक एंड एवरीथिंग। पेंडेमिक की वजह से बॉर्डर क्लोजर्स और रिस्ट्रिक्शंस, उसकी वजह से ट्रैवल नहीं हो पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा कुछ जो है वो नॉर्मल रूटीन में आ गया है। तो ये है कि दोबारा ट्रैवल रिज्यूम हुई है। कोशिश अब वही है कि जितना मतलब जो है फ्रीक्वेंटली विज़िट्स हो सके। बाकी पेरेंट्स भी जब जो है आना चाहते हैं तो इनका भी ये है कि एटलीस्ट प्रोसेस हो सकता है। पहले भी आए हैं, वहाँ पे विज़िट किया है, अभी आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। ये इनको अच्छा लगा था। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है, कस्टम से रिटायर हो चुका हूँ 2015 में। तो ये मेरा बेटे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो आज शबीर साहब ने दावत दी कि मैं आपको आपकी और बेटे की इंटरव्यू करूँगा। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। मैंने बेटे को बुलाया लेकिन शबीर साहब नहीं आए। अब शबीर साहब ने छापा घर पे पड़ा तो मजबूरन हमें इधर बैठना पड़ा। तो मेरा बेटा गया 2013 में, उसको मैंने भेजा था स्टडी के लिए। मैंने कहा स्टडी कर लो। उसने इधर ACCA किया था, मैंने उधर से MBA कर दो और जो कर सकते हो। तो उसने MBA कर दिए, MPA कर दिया। तो दूसरे की उधर में उनके जो कराची वाले दोस्त है, कराची के बहुत लोग हैं उधर, उनसे मिला, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। साफ सुथरी कंट्री है, कोई क्राइम नहीं है कुछ। मेरे इसके अलावा तीन बेटियां हैं। एक की शादी हो गई कराची में, 2 बेटे, एक चार्टर अकाउंटेंट है जी, तो इंग्लैंड में जॉब उधर करे। एक छोटी और है, BBS किया हुआ है, तो वो मेरे साथ है बस। तो उसका भी इरादा है कि इसके पास जाऊँ। सही है। हाँ, देखिए, जहाँ कंफर्टेबल फील हाँ, रहे, जी जी जी, जहाँ बच्चे हो, मेरा ख्याल में बेहतर ये है कि पेरेंट्स को वही रहना चाहिए। देना चाहिए। मेरा अच्छा, अपना ऑस्ट्रेलिया का कानून ये है कि अगर आपके फैमिली के ज़्यादा मेंबर्स उधर है तो फिर माँ बाप को मिल जाती है। नहीं, वह 3-4 साल आपका जो है टफ थोड़ा गुजरेगा, वैसे 4 साल तो का। आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों कोई इशू नहीं का। सर। और खास तौर पे गफ्फार साहब को शुक्रिया, चाय भी मिली और नाश्ता भी मिला और इसी इंफॉर्मेशन भी मिली। इजाजत दें तो आप लोगों का भी शुक्रिया और शबीर साहब का स्पेशल। हाँ, इवन इसने इवेंट अरेंज किया शबीर साहब। जी जी। क्योंकि हम लोग टेंशन में जीने के आदी हो चुके हैं। अगर टेंशन नहीं मिलेगी तो हमारी इतनी जिंदगी बेकार है। ये क्या बात कर दी है? हाँ, जिंदगी बेकार है हमारे लिए। टेंशन जरूरी है। टेंशन बहुत जरूरी है। जिंदगी एक प्लेट में 2 आदमी ले लो, प्लेट है कम है। मसला ही कोई नहीं है। आगे इतनी ज्यादा प्लेटें आप लोग प्लेटें नहीं है। जी, तो हम अपने इस्तेमाल के जो है वही है बस, बाकी आप सब फलसफा बंद। जी जी, ओके जी, दे दो, निकाले। हाँ ले लो। तकल्लुफ नहीं करो यार, बट साहब। कोई तकल्लुफ